जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज रंग होली की सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिएगा, आज से चैत्र मास भी प्रारंभ हो चुका है। चैत्र का महीना एक बहुत ही उत्तम माह माना जाता है। इसी माह से हम नए संवत्सर में प्रवेश करते हैं। अभी संवत 2082 है और अभी नवरात्र से ही मान के चलें आप, हम नए संवत्सर में, नव वर्ष में, संवत 2083 में प्रवेश कर जाएंगे। तो नव वर्ष की, नूतन वर्ष की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 19 मार्च से प्रथम नवरात्र है और नवरात्र में जगत जननी जगदम्बा की जो भी साधक उपासना करता है, दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, नाना भांति से भगवती जगत जननी के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करता है, वास्तव में उस साधक के कुल का, उस साधक का कल्याण होता है। इसलिए ध्यान रखना, 19 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। और उसी के बीच में एक संदेश और है कि 22 मार्च को इंद्राक्षी धाम में शक्ति उपासना सत्र रखा गया है, जो कि प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा और 1 बजे तक रहेगा। तो जो भी आसपास के साधक इस शक्ति उपासना सत्र में, वो भी नवरात्र की चतुर्थी में जगत जननी जगदम्बा के दर्शन करना आना चाहते हो तो आप एक बार ज़रूर आइएगा। ऐसे और भी बहुत साधक होंगे जिन्होंने अब तक इंद्राक्षी भगवती दुर्गा के दर्शन ना किए हों, तो भी दर्शनों के रूप में दर्शन करने के लिए आप अपना मन बनावें और इंद्राक्षी धाम में आने का प्रयास करें। 22 मार्च का जो शक्ति उपासना सत्र है वो भगवती जगत जननी के गुणगान के लिए रहेगा। इसमें श्रीमद् देवी भागवत के कुछ उपाख्यान हम आपको सुनाएंगे और साथ ही हम सब मिलकर के जगत जननी जगदम्बा के चरणों में बैठ करके उनकी उपासना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। जगत जननी का स्नेह हमें निश्चित प्राप्त होगा। उसके बाद 5 अप्रैल का एक बड़ा आयोजन है। उस आयोजन में आप स्वयं पूजन करेंगे। जैसे आप 14 दिसंबर के आयोजन में पूजन की कुछ सामग्री लेके आए थे, इस आयोजन के लिए भी कुछ पूजन की सामग्री आप ले आना। 100-150 रुपया की आती है और क्या क्या सामग्री होगी, कैसे कैसे पूजन होगा, इसके लिए हम अलग से एक अंक आपको बता देंगे और सारा सामान आप उसमें सुन करके लाइएगा और जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में बैठ करके आप अपनी शक्ति को उजागर करते हुए आप भाव में होकर के शक्ति की ही उपासना करें। माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, माँ अपने बच्चों को बहुत दुलार करती हैं। तो जीवन में जब भी हमें संकट आता, हल्का सा बुखार सा भी आता, सबसे पहले हमें माँ याद आती है। इसलिए माँ माँ होती है, कष्टों को शीघ्र दूर करती है। तो यदि आप भी चाहते हैं, आपको कोई मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपको जीवन में चल रहा है और आप चाहते हैं उस कष्ट से आप बाहर निकलें, वो कष्ट आपका दूर हो जाए, तो आप 5 अप्रैल के विशेष आयोजन में जरूर आइएगा। रविवार का दिन है, प्रातः 11 बजे से ये पूजन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, दूर से आने वाले साधक अपना ट्रेन वगैरह अच्छे से, फ्लाइट वगैरह टाइमली करा लें। एक बात, भगवती इंद्राक्षी जो हैं, ये दुर्गा माता का ही स्वरूप है। जैसे दुर्गा जी के विभिन्न रूप हैं, नव दुर्गा हैं, दशम महाविद्याएं हैं, शक्तिपीठों के रूप में विभिन्न विभिन्न जहाँ जहाँ भगवती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का उद्भव हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि जगत जननी भगवती दुर्गा जो हैं, यही इंद्राक्षी स्वरूपा हैं और इंद्राक्षी ही भगवती दुर्गा हैं। भगवती इंद्राक्षी जो हैं, ये रोगों को शीघ्र नष्ट करती हैं। तो आज हमारे शरीर में नाना भांति के रोग हैं। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो बिल्कुल निरोगी काया, जिसको ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो। तो आप चाहते हैं कि आपके शारीरिक कष्ट एकदम दूर हो जाए, तो उसमें इस बार 5 अप्रैल में इंद्राक्षी कवच का भी पाठ किया जाएगा। इसलिए आप आइए, ताकि आपके कष्ट भी दूर हों, रोग भी दूर हों, आपके शोक भी दूर हों। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना नाम नंबर संस्थान में लिखवा दीजिएगा। 11 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में, रविवार अवकाश रहता है संस्थान का। और आप इसमें अपने मित्रों के साथ आ सकते हैं, परिजनों के साथ आ सकते हैं, परिवार के संग आ सकते हैं।
इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है। दूसरी बात, इस प्रकार की पूजा जब आप अगर के करते हैं, चाहे वो 22 अप्रैल की, चाहे वो 22 मार्च की हो, चाहे वो 5 अप्रैल की हो, इंद्राक्षी धाम में इस प्रकार की जितनी भी पूजाएं होती हैं, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने सनातन धर्म की वृद्धि के लिए और अपने कष्टों के निवारण के लिए जितनी भी पूजाएं होती हैं, वो किसी भी प्रकार से आप किसी भी पूजा में पूर्ण रूप से भाग ले सकते हैं। और जब आप आकर के स्वयं पूजन करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा, आपको एक अलग ही आनंद आएगा। और किसी भी पूजा का कोई शुल्क नहीं होता है, इनका शुल्क है सिर्फ प्रेम भाव। बस आप प्रेम से आइए, आप भाव से आइए और भगवती आपके ऊपर आपको स्नेह अवश्य प्रदान करेंगी। बस आज सुंदर तरीके से अपनी होली को मनाएं, सुंदर तरीके से अबीर गुलाल रंगों का प्रयोग करें, अच्छे रंगों का प्रयोग करें, बेहूदगी के साथ रंगों का प्रयोग ना करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें और दिखावें कि किस प्रकार से वास्तव में हमारे फेस्टिवल बहुत ही हसीन है और बहुत ही रंगीन है ना। बहुत अच्छे से अपनी होली को मनाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप बहुत स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आपकी कामनाएं पूर्ण हो, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।